आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 16 शानहुक। तो इंग्लिश में कुछ स्पेलिंग होता है, इंग्लिश का वर्ड का लास्ट में आता है, जैसे टी आई एन आता है, एस आई एन आता है, सी आई एन आता है, टी आई एन आता है, एस आई एन आता है। ये लोग एक ही आवाज आती है, लोग हम लोग शान बुलाते हैं, सबको सबको शान बुलाते हैं, सबको हम लोग शान बुलाते हैं। ठीक है, जितना भी ये स्पेलिंग दिया है सबका आवाज एक ही है, शान है। तो इसके लिए एक पर्टिकुलर हुक निकला है, बड़ा हुक है, शान हुक बोलते हैं इसको। शान हुक बड़ा हुक है। ये एनो का जैसे ये बड़ा हुक होता है, ऐसे होता है। स्टेट स्ट्रोक में ऐसे दिखाई जाएगा, कार्व स्ट्रोक में ऐसे दिखाई जाएगा, इस तरह दिखाई जाएगा। बड़ा हुक है ये शानुक। तो ये सब ये शानुक जो ये स्पेलिंग के लिए बनाया है, पार्टिकुलर स्पेलिंग स्पेलिंग को लिखने के लिए बनाया है शॉर्ट हैंड में। ठीक है, तो आज हम लोग शानुक के बारे में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ कुछ अभी हम लोग देखते हैं 93 का, देखते हैं कुछ वर्ड है। जैसे एक वर्ड दिया नोशन, इसको नोशन बोलते हैं। इसमें नोशन में लास्ट में शन का आवाज आता है, ऐसे लिखना पड़ेगा नोशन। ये ऑन द लाइन में नोशन। फिर नेशंस इस तरह होगा, ये भी ऑन द लाइन में होगा। जहां जहां में शन का आवाज आएगा बड़ा हुक दे देना है। ठीक है, जहां जहां में शन का आवाज आएगा बड़ा हुक दे देना है। फिर एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्वेश्चन, ये भी ऑन द लाइन में है। सॉरी, ये ऑन द लाइन में नहीं है, अबव द लाइन में। ऐसे अबव द लाइन में है क्वेश्चन का। और क्वेश्चंस भी है, ये भी अबव द लाइन में है। ये तो जहां में शन का आवाज आएगा इसको दे देना है, और एस एस आने से एस को सर्कल में दे देना है, एस सर्कल में आ जाएगा। ये 94 में सेम है, कुछ वर्ड दिया है, जैसे फैशन दिया हुआ है। ये कार्बी स्टॉक में खानों का आएगा। ये फैशन कार्बी स्टॉक में खानों का आएगा, फैशन हो गया। फैशंस ऐसे लिखना है। मोशन, इमोशन मोशन। नेशन या नेशंस बोल लो, नेशंस भी नेशंस हो गया। एस सर्कल ऐसे दे देना है, ऐसे एस सर्कल दे, नेशंस होते एस सर्कल दे देना है। तो इस तरह लिखना पड़ेगा, शन का हो जाने से बड़ा हुक देना है। उसके बाद 95 में बताया कि सपोज कोई स्टेट स्ट्रोक ऐसे है, कोई स्टेट स्ट्रोक होगा, तो स्टेट स्ट्रोक स्टार्ट में कोई ऐसे कोई एस सर्कल आता है, तो शानू को अपोजिट में ऐसे दे देना है। इस तरफ से आने से अपोजिट दे देना है, या फिर नीचे से आने से अपोजिट दे देना है, ऐसे ऐसे कर देना है। अपोजिट में इस तरह दे देना है। ठीक है, जैसे हुक आने से भी शानू को अपोजिट में ऐसे देना है, इस तरह। एस टी लूप आने से भी ऐसे देना है, इस तरफ से आने से भी इसे देना है। और भी है, इस तरह लिखना पड़ेगा हम लोग। ऑपोजिट मतलब शानू का मतलब ऑपोजिट में आएगा। क्यों ऑपोजिट में आएगा? स्ट्रेटनेस को मेंटेन करने के लिए। मतलब ऑपोजिट में देने से हम लोग अच्छा से लिख सकता है, मतलब स्ट्रेट से लिख सकता है, कोई स्ट्रोक को स्ट्रेट से लिख सकता है हम लोग, कोई ऑपोजिट में लिखने से शानू को। तो कुछ वर्ड है यहाँ पे, देखो कुछ वर्ड एग्जांपल के लिए आपको वर्ड हो देता है। जैसे एक वर्ड होगा साइटेशन। साइटेशन ऐसे लिखना है, एस आई टी एस, साइटेशन। तो शानू ऑपोजिट चला जाएगा। फिर है सेक्शंस।
ऐसे करके अपोजिट चला जाएगा सेक्शंस। ऑपरेशन, ऐसे करके अपोजिट चला जाएगा ऑपरेशन। ये देखो अपोजिट में रहेगा। फिर एक ग्रेशियन या ग्रीशियन है, उसका अपोजिट में रहेगा। यंग वॉइस है ग्रीशियन, ऑपोजिट में जाएगा। फिर 95 का बी, बी में बताया है, इसमें एफ के बारे में बताया है, एफ के बारे में बताया, एल के बारे में बताया है। एफ के एल के में भी ऑपोजिट जाएगा, इस तरह सानों ऐसे चला जाएगा। ऑपोजिट लिखने से, ऑपोजिट ज्यादा लिखने में अच्छा आता है, मतलब लिखने में ठीक होता है, टेढ़ा बेढ़ा नहीं होता है। एग्जाम्पल का कुछ वर्ड है, एफेक्शन, ऐसे अगर ऑपोजिट चला जाएगा एफेक्शन हो गया। फिर वेकेशन, वेकेशन, सिलेक्शन, ऐसी तरह सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन से देखिएगा तो ऐसे जाके ऑपोजिट चला जाएगा ऐसे करके। तो ऑपोजिट करके लिखना है हम लोग को इसको। सिलेक्शन, ये ऑपोजिट चला जाएगा। उसके बाद है 96A, इसमें बताया कि सिंगल वॉयल्स, सिंगल वॉइस वर्ड में सानुक अपोजिट जाएगा। सिंगल वॉइस वर्ड में सानुक हमेशा अपोजिट जाएगा, ठीक है। वॉइस का हमेशा अपोजिट में सानुक को प्लेसिंग करना है। सिंगल वॉइस वर्ड में सानुक हम अपोजिट जाएगा। सिंगल वॉइस वर्ड शानहुक should be placed opposite to single voice, ठीक है। सिंगल वॉइस वर्ड में सानू का ऑपोजिट देना पड़ेगा। जैसे पेशेंट लिखा हुआ है, पेशेंट में वॉइस किधर है तो सानू किस तरफ आ गया। ऑप्शन, ऑप्शन में वॉइस इधर है तो सानू किस तरफ चला गया। एक्शन, वॉइस ऊपर है तो सानू नीचे चला गया। क्वेश्चंस, वॉइस नीचे है तो सानू ऊपर चला गया। इस तरह अपोजिट जाएगा। लेकिन डबल वॉइस वर्ड में कोई रूल नहीं है, सानू को कहीं भी हम लोग दे सकता है। एग्जाम्पल देख लो डबल वॉइस वर्ड में। ओकेशन दिया हुआ है तो उसमें जैसे वैसे दे दो ओकेशन ये। तो सिंगल वॉइस वर्ड में कोई रूल नहीं है, वो आप जैसे वैसे लिख देना। बाकी 73 में जो दिया हुआ है, 73 में एजिटिस लिखना है। यहाँ जो दिया है ना एजिटिस लिखो, इसमें इसमें एजिटिस लिख लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद 59 और 60 का एक्सेस को कर लेना है पूरा, वो अपना आप लिख सकेगा, पूरा कर लेना है 59 60 का।
उसका हम नेक्स्ट पेज में आता है 74 पेज में आता है, इसके बारे में बता देते हैं 74 पेज के बारे में। पेज 74, इसमें लिखा है 97, नंबर 97, शान following circle S N N S। शानुक जब सर्कल एस एन एस को फॉलो करेगा तो शानुक का साइज छोटा हो जाएगा, स्मॉल साइज में आ जाएगा। ठीक है, एस और एन एस को जो फॉलो करेगा शानुक का साइज छोटा हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लो, डिसीजन, डिसीजन में शानुक का है, यहाँ पर है, या में सी है, सी जो है एस का आवाज है, उनके एस का सर्कल देना पड़ेगा सी में, और आई एक थर्ड प्लेस वॉइस है, तो शानुक जो अपोजिट पड़ जाएगा, ऐसे जब लिखेगा ना ऐसे लिखना पड़ेगा, डी ए एस डिसीजन, डी ए एस डिसीजन ऐसे लिखना पड़ेगा, शानुक का साइज छोटा हो जाएगा। फिर एक वर्ड है डिस्पेंसेशन, डिस्पेंसेशन में एनएस आता है, एनएस के क्या होगा, एनएस बताता हूं, एन होके, सपोज एक वर्ड आपको लिखना है, पेन लिखना है, पेन कैसे लिखिए, पी एन पेन ऐसे, यहाँ में एन होक दिखाई जा रहा है, और दूसरा एक वर्ड लिखना है पेन्स, पेन्स में ऐसे हो जाएगा एनएस, मतलब एन और एस सर्कल यहां पर है। ठीक है, तो इसको एनएस बोलता है, एनएस ये साइड से लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखना है डिस्पेंसेशन, डीई पी ए एन सेशन, डिस्पेंसेशन, और ए को नहीं देना है, शानुक का साथ में मात्र ये थर्ड प्लेस वॉइस आएगा, सेकंड प्लेस वॉइस भी नहीं आएगा, फर्स्ट प्लेस वॉइस भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे छोड़ देना है, ए को नहीं देना है, डी ई एस पी ए एन सेशन, डिस्पेंसेशन ऐसे लिखना पड़ेगा, ए को बिल्कुल नहीं देना, ओनली थर्ड प्लेस वॉइस शानुक का साथ में अटैच होगा। और भी वर्ड है, जैसे ए में देखो ये, हाँ ए में देखना, पेज 74 का ए में देखो, इसमें क्या लिखा है, पोजीशन दिया हुआ है, पोजीशन ऐसे लिखना है, पीओ एसिजन पोजीशन, फिर पोजीशंस, पीओ एस ई शन एस पोजीशंस, फिजिशियन, एफ ई शन एस फिजिशियन ऐसे लिखना है, एफ ई शन ई एस फिजिशियन, एफ ई शन एस फिजिशियन, ये दो वॉइस है यहाँ पर, थर्ड प्लेस वॉइस दे सकता है, ये भी ई भी जो थर्ड प्लेस वॉइस है, और ये भी दो वॉइस है हमें, एफ ई शन ई एन एस फिजिशियन। एक मिनट, इसको थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, एफ ई शन, एफ ई शन फिजिशियन, ई ट्रांजिशन, ऐसे, टी आर एन एस ईशन ट्रांजिशन, ट्रांजिशंस ऐसे करके एस सर्कल दे देना है, टी आर एन ईशन ट्रांजिशंस, ये
उसके बाद बी में आकर देखो ना, बी में 74 का पेज पे 74 बी में देखो क्या लिखा हुआ है। इसमें बोला है कि सेकंड प्लस बॉयज को शानू का साथ में नहीं देना है, नॉट कम इन शानूक। थर्ड प्लस बॉय शानूक में नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल देख लो, पोसेशन, पोसेशन में यहाँ में सेकंड प्लस बॉयज है, ठीक है, तो सेकंड प्लस बॉयज जो शानूक में नहीं आएगा, थर्ड प्लस बॉयज आ सकता है। पीओ एस एल पोजिशन ऐसे लिखना है। एक्सेशन सेकंड प्लस बॉयज नहीं आएगा, ये सेंसेशन सेकंड प्लस बॉयज बिल्कुल नहीं आएगा शानूक में, ये ऐसे लिख देना है। मतलब शानूक में ओनली थर्ड प्लस बॉयज आएगा, ध्यान रखना, सेकंड प्लस बॉयज बिल्कुल शानूक में नहीं आएगा, बिना बॉयज का छोड़ देना इसको। अभी 98 में दिया हुआ है, शानूक का बारे में बताया है, द शानूक मे बी प्लेस मीडियली, वाट का बीच में शानूक को दे सकता है। जैसे एडिशनल, इसे बड़ा करके देना पड़ेगा कि इसमें बीच में एस नहीं है, एडिशन एडिशनल। उसका बाद एक्शनेबल, ये एक्शनेबल हो गया, ये बड़ा करके वाट का बीच में शानूक को दे सकता है। डिवोशनल, डिवोशनल हो गया, शानूक को वाट का बीच में दे सकता है। पोजिशनल, पोजिशनल में ऐसे देखना, एल को नीचे लेके चला जाना, पोजिशनल। फिर ट्रांजिशनल, ऐसे कर लिखना ट्रांजिशनल, ये ठीक है, इस तरह लिखना पड़ेगा। उसका बाद में है 99, वर्ड्स एंडिंग इन यूएशन एंड यूशन। अभी यहां लिखा वर्ड्स एंडिंग इन यूएशन, यूशन, यूशन क्या है, ये तुम्हारा ट्राइफन है, और ये यूशन है, ये भी ट्राइफन है, तो इसमें भी थोड़ा अलग तरह से लिखना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल दिया है एक्सटेनुएशन, एक्सटेनुएशन में यू और ए आता है, ट्राइफन होता है, इसमें क्या करना है, श को देना पड़ेगा, श को ऐसे लिखना पड़ेगा एक्सटेनुएशन, एक्स टी एक्स टे एन यूएशन, एक्सटेनुएशन, ये जो है तुम्हारा श और एन हुक है, ये पोर्शन, ठीक है। एक्सटेनुएशन कैसे लिखना है, ट्राइफन है। दूसरा वर्ड है एक्सटेंशन, इसमें शानूक दे सकता है, ऐसे करके एक्सटेंशन, ये। वो एक वर्ड है इंट्यूएशन, एक मिनट थोड़ा ये हो गया,
ऐसे लिखना है, ई एन ट्यूशन, इंट्यूशन। तो इसमें क्या क्या, इसमें श दिया हुआ है और एन ओ दिया हुआ है इंट्यूशन का। और भी वर्ड दिया है इसमें, जैसे दिया नोटेशन, नोटेशन में शानू दे दिया, एनोटेशन, नोटेशन। दूसरा एक्सटेंटुएशन, यहाँ में ट्राइफोन आता है, एक्सटेंटुएशन, एक्सेंटुएशन, इस ट्राइफोन दे दिया। दूसरा वर्ड है परपेटुएशन, यहाँ में ट्राइफोन आ गया। परपेटुएशन, इसमें ट्राइफोन दे दिया ये। तो ऐसे करके लिखना है। तो जब भी अगर लिखने शुरू करता है तो पहले इंग्लिश वाला जो बुक्स में जो वर्ड दिया उसको पढ़ लेना है, वर्ड सेंटेंस ऊपर पढ़ लेना है, उसके बाद लिखना है। हम तो जस्ट सामान्य तुम लोग बता के दिया है, तुम लोग को पहले वर्ड और सेंटेंस को पढ़ो, उसके बाद लिखो। फिर है पेज 75। इसमें ग्रामर लॉग दिया गया है। सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव जो है डार्क है, ये डार्क है, डी मतलब डार्क। सब्जेक्शन भी डार्क है, सिग्निफिकेशन ये भी डार्क है, इंफॉर्मेशन लाइट, सेटिस्फेक्शन लाइट, जस्टिफिकेशन डार्क, ये जनरलाइजेशन डार्क है, जनरलाइजेशन डार्क है। ठीक है, ये है, देख लो। सब्जेक्टिव डार्क है, सब्जेक्शन डार्क, सिग्निफिकेशन डार्क, इंफॉर्मेशन लाइट, सेटिस्फेक्शन लाइट, जस्टिफिकेशन डार्क, जनरलाइजेशन डार्क। ठीक है, तो इतना ही है। जब भी लिखता है पहले इंग्लिश वाला को जो बुक्स का जो कंटेंट को पढ़ लेना है, उसका लिखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही तुम लोग का।